सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड, यानी लास्ट एक्सरसाइज है 3.3 और उसके कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इससे पहले वाली वीडियोस में हम ऑलरेडी ये कंप्लीट चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये बस लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा। सो लेट्स स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है, आई गेस लास्ट वीडियो हमने किया था। ओके, हाँ, सेकंड का फोर्थ पार्ट, मीना वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है हमारा। तो इधर देखो, ये मीना वेंट टू अ बैंक। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2,000 रुपए। 2,000 रुपए निकालने के लिए मीना बैंक गई। उसने कैशियर से बोला कि उसको 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही देना। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो अगर नोट्स की बात करें कि टोटल नोट्स कितने मिले हैं उसे, तो नोट्स मिले हैं 25 और कैश अमाउंट कितना मिला है 2,000 रुपए। अच्छा, डिनोमिनेशन क्या है उसकी, मतलब नोट किन रुपयों में है। एक 50 रुपए के नोट है उसके पास और दूसरे हैं 100 रुपए के नोट। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने कितने नोट मिले हैं उसको, 50 के कितने मिले हैं और 100 के कितने मिले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, पहले हमारे पास सबसे पहले तो हम लेट करेंगे। सो ये सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 के मान लेते हैं पहले, 50 नोट्स एक्स। ठीक है, एक्स नोट्स मान लेते हैं कि हमने रिसीव किए थे 50 रुपए के एक्स नोट्स हैं हमारे पास। तो जो ₹100 के नोट्स होंगे उसको हम वाई मान लेते हैं फिर। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन तो काफी ज्यादा सिंपल है। उसको कितने नोट्स मिले हैं, टोटल 25 नोट्स हैं, है ना, टोटल 25 नोट्स हैं। और हमने क्या माना कि 50 रुपए के एक्स नोट्स मिले हैं और 100 रुपीज के वाई नोट्स मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स को जोड़ दूं, मैं नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा कि 50 रुपए के नोट्स इतने हैं तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी ना। मैं सिर्फ 50 रुपए के नोट की संख्या की बात कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स। ठीक है ना। सो एक्स है और ऐसी 100 है हमारे वाई। ठीक है, ₹100 के हैं वाई नोट्स। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को मिलेगा 25। ठीक है, तो ये तो एक ही क्वेश्चन होगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन तो काफी ज्यादा सिंपल है, विच इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, क्योंकि ये तो हमें गिवन था कि 25 नोट्स हैं टोटल। ठीक है ना, आगे करते हैं। अब एक बात बताओ, उसने कितने रुपए निकलवाए थे बैंक से, उसने निकलवाए थे 2,000 रुपए। उसके पास दो तरह के नोट्स हैं, एक 50 रुपए के और 100 रुपए के, है ना। कितने नोट्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो मान रखा है क्या, 50 के एक्स नोट्स हैं और 100 रुपए के वाई नोट्स हैं। तो अगर मैं इनकी रुपी में वैल्यू की बात करूं, है ना, अगर मैं रुपी में वैल्यू की बात करूं तो 50 रुपए का, अगर मान लो 50 रुपए का एक नोट होता तो 50 रुपए वैल्यू होती, है ना। 50 रुपए के दो नोट होते तो 50 × 2 यानी 100 रुपीज वैल्यू होती। ऐसी 50 रुपए के एक्स नोट हैं तो 50x वैल्यू नहीं हो जाएगी, है ना। ठीक है, और ऐसे ही 100 रुपए के नोट जो है उसमें भी 100 रुपए के वाई नोट्स हैं तो 100 वाई उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल। ये थोड़ा सा रफ वर्क है ना। हाँ, तो ये हो गया मेरा रफ वर्क। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकेंड हो जाएगी हमारी 50x, है ना, 50x प्लस 100y। अब देखो, ये मैंने मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू निकाली थी, ये मैंने मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू निकाली थी। अगर मैं दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या 2,000 नहीं मिलेगा।
है ना, मिलेगा ना, तो मैं इक्वल टू इसके क्या रखूंगा, 2000। ठीक है, अब देखो, अब दोनों इक्वेशन कहीं से भी इक्वल तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी दोनों का एक्स सेम कर देंगे। सेकंड वाली अगर इक्वेशन में देखोगे, सेकंड वाली इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पे 50x है और फर्स्ट वाली में सिर्फ x है। तो 50x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली वाली इक्वेशन को हमें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा ईजी है। ठीक है, अच्छा कर क्यों रहे हैं, ताकि हम x से x को कैंसल आउट कर पाए। कैंसल आउट कब होगा, जब वैल्यूज इक्वल होंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 50 इक्वल टू 25 इंटू 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250, 1250। ठीक है ना, अब देखो सेकंड, और ये इसको नाम देते हैं थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में x का जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम है, तो हम इसको कैंसिल आउट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो माइनस कर लेते हैं, 3 माइनस 2 कर लेते हैं, या फिर 2 माइनस 1 कर लेते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, है ना। और थर्ड वाली इक्वेशन जो हमारे पास नई वाली बनी है वो ये है हमारे पास 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के माइनस, मतलब जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 50x से 50x कैंसिल आउट हो गया, और 100y माइनस 50y देगा हमें देगा 50y, इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2000 में से हम अगर 1250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 750। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां से बहुत प्यार से निकल जाएगी, विच इज 750 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी, और 5 से 75 कट हो जाएगा 15 पर, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 15। y क्या है, y है हमारा नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, या गलत बोल दिया ना मैंने, y है हमारा नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स। यहां पे निकालते हैं x की वैल्यू, यानी 50 रुपी नोट्स की वैल्यू निकालेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 15 इन, किस में रखें, फर्स्ट वाली में रख देते हैं, काफी ज्यादा इजी है। इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 25, है ना, यही थी ना, देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y की जगह तो हमें 15 रखना है, 15 25, और x की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 15 विच इज 10। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इज 10 और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इज 100। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। ओके, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जहां से आप बुक इश्यूज करवा सकते हो। ठीक है, एक लाइब्रेरी है जहां से आप बुक इश्यूज करवा सकते हो, लेकिन फ्री में नहीं, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अमाउंट। तो अमाउंट कुछ इस प्रकार से देना है आपको कि पहले 3 दिनों के लिए आपको कुछ ना कुछ फिक्स्ड प्राइस पे करना पड़ेगा। वो 10 रुपये हो सकता है ना, कि पहले 3 दिनों के लिए 10 रुपये लगेगा, फिर हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए तुम्हें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, है ना, 4 रुपये 5 रुपये जो भी होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। अब इक्वेशन के लिए जरा देखते हैं क्या क्या हिंट्स हमें गिवन है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 7 डेज, है ना। सरिता ने एक बुक अपने पास रखी, सरिता ने एक बुक अपने पास रखी 7 दिनों के लिए। ठीक है, और उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया, 27, है ना, उसने 27 रुपीज दिए। वाइल सुसी सुसी वाइल सुसी ने 21 रुपए दिए।
और जबकि उसने बुक कितने के लिए, कितने दिनों के लिए रखी, 5 दिनों के लिए रखी। ठीक है, तो हमें फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो फिक्स चार्ज को तो हम एक्स मान लेंगे, और जो वेरिएबल चार्जेस हैं यानी हर एक एक्स्ट्रा डे का चार्ज है उसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो मानते हैं फिर करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। सो ये है हमारे पास सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज एक्स। एक्स रुपए मान लिए हमने भाई, फिक्स चार्जेस है यानी पहले 3 दिनों का फिक्स चार्जेस है एक्स रुपए, पहले 3 दिनों का तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो और फिर एक्स्ट्रा डे का चार्ज है, एक्स्ट्रा डे चार्जेस रुपीज वाई। ठीक है, अब क्वेश्चंस की इक्वेशंस पे आते हैं वापस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पहला दे रखा था सरिता का। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों के लिए बुक रखी थी। अब देखो जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो सरिता ने 7 दिनों के लिए बुक अपने पास रखी। 7 में से देखो 3 दिनों का तो फिक्स चार्ज था, 3 डेज का, 3 डेज का तो उसने एक्स रुपीज दिया होगा, है ना। और बाकी बचे 4 दिन, है ना, 4 डेज बचे। 4 डेज का हर एक दिन का उसने वाई रुपया दिया होगा, है ना। हर एक दिन का मतलब 4 दिन का जो किराया है वो 4 × वाई करके हो जाएगा। ठीक है, तो x को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि x अपने आप में ही 3 दिन का किराया है। ठीक है ना, लेकिन हर एक दिन का किराया 3 दिन के बाद अलग लगता है ना। 3 दिन खत्म हो गए, आपने x रुपए दे दिए, सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या है, तुमने हर एक दिन का किराया देना पड़ेगा। एक दिन रखोगे एक्स्ट्रा, मतलब 4 दिन के लिए रखोगे जिसमें से 3 दिन फिक्स हैं, तो एक दिन बचा। एक दिन का y है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y, है ना। तो 4y देना पड़ेगा, और साथ साथ x तो देना ही पड़ेगा, यानी x प्लस 4y दोनों मिलके देना पड़ेगा आपको। ठीक है, विच इज इक्वल टू 27, यही था ना 27, है ना 27। ये रहा, हाँ 27। और ऐसे ही सुशी ने 5 दिन के लिए बुक रखी थी और 21 रुपीज दिए थे। तो पहले सरिता की देख लेते हैं। तो सरिता ने रखी थी बुक 7 डेज के लिए, जिसमें से एक्स रुपीज तो 3 दिन के हो गए, प्लस 4y जो बाकी के बचे हुए 4 दिन है उसके हिसाब से, और उसने दिए थे 27 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, काफी ज्यादा सिंपल थी। ऐसे ही जो सूसी थी उसने दी थी, उसने ली थी बुक 5 दिनों के लिए, जिसमें से पहले 3 दिनों के लिए तो उसने भी एक्स रुपीज दिए होंगे, लेकिन वाई रुपए दिए होंगे उसने बाकी के बचे हुए 2 दिनों के लिए, है ना। देखो 5 दिन थे, 5 में से एक्स रुपी तो दे गए, है ना, 3 दिन के लिए दिए होंगे, 3 दिन के लिए, और बचे हुए 2 दिन के वाई हिसाब से दिए होंगे, वाई रुपीज के हिसाब से दिए होंगे, है ना। तो ये 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21, उसने 21 रुपए दिए थे। ठीक है, तो अब डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू दोनों में सेम है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 - 1, 2 - 1 कर लेते हैं, या फिर 1 - 2 करना चाहिए था ना हमें। ठीक है, 1 - 2, क्योंकि 1 वाली बड़ी है और सेकंड वाली छोटी है वैल्यू में। सो x प्लस 4y इक्वल टू 27, माइनस करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस में साइन चेंज करेंगे नीचे वाली क्वेश्चन के, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, x से x कैंसल आउट हो गया, और 4y - 2y मिलेगा हमें 2y, और 27 - 21 होता है हमारा 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/2 विच इज 3, है ना, यानी y की वैल्यू होगी 3 रुपए, यानी हर एक दिन का किराया लगता है 3 रुपए एक्स्ट्रा डेज का। ठीक है, x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x वैल्यू रख लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में।
पुटिंग x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y इक्वल टू 27 और y की जगह रखेंगे 3। सो x प्लस 4 इंटू 3 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12 विच इज कितना देगा, 15 रुपए, है ना। तो x की वैल्यू हो गई 15 रुपए। अब ये क्या चीज है, ये है हमारा देखो वेरिएबल चार्जेस। सो फिक्स चार्जेस, सॉरी फिक्स चार्जेस है x हमारे, है ना, फिक्स चार्जेस है हमारे फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों के लिए हमें लगते हैं 15 रुपए, 15 रुपीज लगते हैं। और बाकी का जो वेरिएबल चार्जेस है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो है हमारा कितना, 3 रुपए एक दिन का, 3 रुपीज पर डे, 3 रुपए एक दिन का लगता है। ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा खत्म होता है ये चैप्टर भी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसके आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखना और अपनी मैथ्स की तैयारी को कंप्लीट करते रहना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाओगे बाकियों से आप। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।